हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया ड्रामा जिसकी स्टोरी रियल लाइफ पर बेस्ड है। गाइज, मुझे तो इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। तो कहानी कुछ यूँ है कि हमारी मेन फीमेल लीड विवी, जिसको उसका हस्बैंड फेंगयान पिछले 5 साल से चीट कर रहा था लेकिन उसे भनक तक ना हुई, और हमारा मेल लीड यीमो, जिसको 5 साल पहले ही विवी को देखकर पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया और आज 5 साल के बाद वो उस लड़की को चीट होते हुए देख रहा है जो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बढ़ते हैं हमारी इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें विवी को दिखाया गया जो कि सुसाइड करने वाली थी, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि ये मैं क्या करने वाली हूँ और ये सभी लोग मुझे नीचे आने के लिए क्यों कह रहे हैं। पीछे ही खड़ा यीमो भी उसे कह रहा था कि मिस विवी प्लीज नीचे आ जाओ, अपनी जान को खतरे में मत डालो, जिसे देखकर वो पूछने लगी कि तुम कौन हो। वही फेंगयान आ जाता है जो इसे हनी कह रहा था और ये सोचने लगी कि ये मुझे हनी क्यों कह रहा है, हम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना। डैड ने भी इसको नीचे आने के लिए कहा, बताया कि तुम 30 साल की हो गई हो, अभी भी ऐसे बच्चों वाली हरकतें करोगी, कितनी बुरी बात है, फौरन से नीचे आओ। जबकि विवी सोच रही थी कि अभी तो मैं 25 साल की हुई हूँ तो इन्होंने मुझे 30 साल का क्यों बोला, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके 5 साल आगे आ गई हूँ। साथ ही उसे इन 5 सालों की मेमोरीज रिमाइंड होने लगी, जिससे इसको पता चला कि इसकी फेंगयान के साथ शादी हो चुकी है, जिस सच को ये जुटला नहीं सकती। नेक्स्ट सीन हमें 20 मिनट पहले का दिखाया गया, जहां विवी को बैंक से कॉल आती है कि आपके हस्बैंड ने बहुत बड़ी रकम निकलवा ली, पर इस बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था। वो फेंगयान को कॉल करती है उससे पूछने के लिए कि आखिर ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई थी, मगर उसने ये कहकर कॉल काट दी कि इस वक्त मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। इसके बाद विवी अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे फेंगयान की गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। काफी ज्यादा हैरान हुई कि मुझे तो लगा कि वो इस वक्त कंपनी में मीटिंग अटेंड कर रहा होगा और इसकी गाड़ी अभी भी बीप अलार्म कर रही है, दोबारा बूट बंद करना भूल गया। जब वो इसे बंद करने के लिए जाती है तो बाय चांस वो ओपन हो गया, जहाँ इसे सेक्सी टॉप पड़ा हुआ नजर आया। इसे देखकर तो इसको शॉक लगा ही लगा, लेकिन इसको स्मेल करने के बाद जब इसे परफ्यूम का पता चला तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई। फौरन से उसका पीछा करने के लिए फेंगयान के पीछे अंदर तक चली गई और दूर ही खड़ा यीमो भी उसे देख रहा था। विवी ने देखा कि फेंगयान ने उसकी स्टेप सिस्टर मैग्ना को हक कर दिया, बताया कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गया। बेचारी विवी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिससे उसने इतना ज्यादा प्यार किया वो अभी तक इसे धोखा दे रहा था। वो मैग्ना को कार्ड देते हुए कहने लगा कि तुम अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी ना, मैंने इस कार्ड को लोड कर दिया है, अब तुम जितना मर्जी चाहे शॉपिंग कर सकती हो। जिस पर ये बोली कि तुम्हारी दौलत किसे चाहिए, मुझे तो बस तुम चाहिए हो। और फेंगयान कहने लगा कि बस थोड़ा सा सब्र कर लो, जैसे ही मेरी कंपनी पब्लिक हो जाएगी मैं विवी को डाइवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा। वही स्टेप मॉम ने आकर बताया कि डैड आ गए हैं, अब तुम दोनों अच्छे से बिहेव करो और अंदर मेरे साथ चलो, वो फेंगयान से मिलना चाहते हैं। विवी को समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, उसके प्यार ने उसको धोखा कैसे दे दिया और उसकी सिस्टर वो ऐसा कैसे कर सकती है। इधर स्टेप मॉम मैग्ना से कह रही थी कि विवी और फेंगयान की शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन दोनों की कोई औलाद नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि वो जल्दी ही उसे छोड़ देगा। उसकी कंपनी, उसकी प्रॉपर्टी, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, बस जल्दी से ही उसे अपने काबू में कर लो। विवी को काफी बड़ा सदमा लग गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। तभी उसे एक नाइफ पड़ा हुआ नजर आया और उसके दिल ने यही कहा कि इस चीटर इंसान को यहीं पर खत्म कर दो। मगर तभी उसे ये ख्याल भी आने लगा कि फेंगयान ही वो इंसान है जिसे मैंने पिछले 5 साल सबसे ज्यादा प्यार किया, मैं उसको अपने हाथों से कैसे मार सकती हूँ। ये कहकर उसने छुरी नीचे गिरा दी। दिल ही दिल में खुद से कहने लगी कि प्लीज कोई तो मेरी मदद करे, और फिर वहाँ से भाग जाती है। यीमो, जिसने ये सारी सिचुएशन देख ली, उसे लगा ही था कि विवी कुछ न कुछ गलत जरूर कर देगी। उसे ऊंची सी आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, उसके पीछे जाने लगा और उसका नाम सुनकर यहाँ फेंगयान भी उसके पीछे दौड़ा। तो विवी यहाँ पर सुसाइड करने के लिए आ गई थी, लेकिन तभी उसे ये सब कुछ रियलाइज होने लगा। अब उसने डिसाइड कर लिया कि अगर वाकई ही मैं टाइम ट्रेवल करके एक पैरेलल वर्ल्ड में आ गई हूँ तो मैं अपनी जिंदगी का ये सारा कचरा सुलझा कर रहूंगी। फेंगयान और मैग्ना से बदला लेने के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करने लगी, बताया कि कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ हवा लेने के लिए आई थी, भला मैं सुसाइड क्यों करने लगी। उसका यकीन करके फेंगयान भी दोबारा से अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है और यीमो को भी जाना पड़ा क्योंकि विवी तो उसे जानती तक नहीं। उनके जाने के बाद मैग्ना विवी से पूछने लगी कि तुमने अभी अभी कुछ देखा तो नहीं ना, और अगर देखा भी हो तो ये एक्टिंग करना बंद करो और सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो। जिस पर वो बोली कि मैंने
मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, क्यों, कुछ हुआ था क्या? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, ये जो तुमने हाई लेवल का परफ्यूम लगाया हुआ है ना, ये तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता, और भला तुम जैसे अनवैल्यूएबल लड़की को यहाँ पर कौन नोटिस करने लगा? ये कहकर विवी तो वहाँ से चली गई, मगर मैग्ना को काफी ज्यादा गुस्सा आया। वो खुद से ही कहती है कि मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर दिखाऊंगी। यीमो ने विवी को जाते हुए देख लिया, इसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो यहाँ पर आकर अपने लिए वाइन की बोतल ओपन करती है। यीमो भी उसके पीछे आकर उसके हाथ से बोतल लेकर उसे ओपन करके देने लगा। बताया कि जो लड़की अपने लिए बोतल ओपन नहीं कर सकती, भला वो इन सबका मुकाबला कैसे करेगी? इस पर विवी ने उससे एक सवाल पूछा कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? यकीनन तुम सिंगल ही होगे, इसीलिए तो तुम एक औरत की स्ट्रेंथ नहीं जानते, और मुझे कैसे जज कर लिया तुमने, और वो भी जब हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं। यीमो बोला कि पहली बात तो ये कि हम दोनों आज पहली बार नहीं मिले, और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि क्या तुम सच में वहाँ से कूदकर अपनी जान देने वाली थी? जब विवी बोली कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो यीमो कहने लगा कि अच्छी बात है तुम वहाँ से नहीं कूदी, वहाँ से गिरकर तो तुम्हारी हड्डी भी ना टूटती। आइंदा कभी तुम्हें मरने का शौक हुआ तो किसी ऊंची बिल्डिंग का सिलेक्शन करना, जहाँ तुम्हें ये टाइम ट्रेवल करने वाले ख्यालात भी ना आए। कि टाइम ट्रेवल वाली बात से विवी को 5 साल पहले की बात याद आई, जब फेंगियान किसी और लड़की के साथ पकड़ा गया था, और वो इसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। विवी बोली कि अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ तुम्हारे साथ हो सकती है तो ये मैं भी तुम्हें करके दिखा सकती हूँ। इधर प्रेजेंट में खुद से कहती है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद भी फेंगियान मुझे धोखा देगा। अभी उसे फेंगियान का मैसेज आया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए आने में देर हो जाएगी, जबकि वो जान गई थी कि इसे कुछ जरूरी काम नहीं बल्कि मैग्ना के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। रियल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फेंगियान उसे झूठ बोलकर यहाँ मैग्ना के साथ टाइम स्पेंड करता है, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पिछले 5 साल से वो ये करता आ रहा है। दूसरी तरफ विवी जब अपने घर आती है तो फेंगियान की सिस्टर जी पहले से ही वहाँ पहुँच चुकी थी। बताया कि मुझे मॉम ने भेजा है, तुम्हारे लिए चाइनीज मेडिसिन लेकर आई हूँ, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, प्रेगनेंसी बनाने में तुम्हारी हेल्प करेगी। पर ऐसा लगता है कि विवी को अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसका मचाया हुआ ये सारा गन साफ करने के लिए कहती है, जिस पर जी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आज विवी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि इससे पहले तो विवी ने उन सबको बहुत काइंडली डील किया, पर अब वो और बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। सासू माँ ने भी इससे वॉइस मैसेज करके बताया कि टाइम से ये मेडिसिन लेती रहना, तुम जानती हो ना कि फेंगियान कितनी मेहनत करता है, अगर उसकी कोई औलाद ना हुई तो फिर ये सारी जायदाद किसी और के पास चली जाएगी, और मैं ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकती। विवी सोचने लगी कि फेंगियान से शादी करके मेरी जिंदगी इस तरह अजाब बन जाएगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ मैग्ना बार बार फेंगियान को फोर्स करती है कि जितना जल्दी हो सके विवी को डाइवोर्स दे दो ताकि हम दोनों एक हो सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि विवी फेंगियान को जान से मार तो देना चाहती थी, लेकिन उसे लगता है कि अभी सही वक्त नहीं आया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि जी उसका काफी सारा एक्सपेंसिव सामान लेकर जाने ही वाली थी, लेकिन एंड टाइम पर उसने पकड़ लिया। वैसे तो जी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वो हमेशा विवी का नया सामान लेकर चली जाती थी, पर अब विवी इस बात को और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली। इसे सारा सामान नीचे रखने के लिए कहती है। वही फेंगियान आया जो कहने लगा कि क्या सुबह सुबह तुम दोनों ने शोर मचा दिया है, पुराना सामान ही तो है, ले जाने दो इसे, मैं तुम्हें और दिला दूंगा। इस तरह जी उसके एक्सपेंसिव कपड़े ले गई, जिस पर विवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और फेंगियान को भी समझ नहीं आती कि आखिर ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में विवी किसी को कॉल करके बताती है कि मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए, और वो क्या फेवर है ये तो हम आगे ही जान सकेंगे। इसके बाद उसे किसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए, जिससे इसको पता चला कि फेंगियान ने उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा ली है। दूसरी तरफ मैग्ना को एक पार्सल रिसीव हुआ जो कि एक परफ्यूम था, और वो इसके लिए फेंगियान को मैसेज करके थैंक यू कहती है, जिस पर वो बोला कि मैंने तो तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया, और इस परफ्यूम की स्मेल भी काफी ज्यादा बुरी थी। डायरेक्टली ही वो ये बात जान गई कि ये जरूर विवी का काम होगा, और उसके पास चली आती है। बताया कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे वो अजीब तरह का परफ्यूम भेजने की। वो बोली कि ये परफ्यूम मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है, क्योंकि तुम जैसी लड़कियां इस तरह का परफ्यूम ही डिजर्व करती है। मैग्ना काफी गुस्से में बोली कि फेंगियान तुमसे प्यार नहीं करता, बहुत जल्दी ही तुम्हें छोड़ देगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही चली जाओ। पर ऐसे कैसे? अभी तो विवी ने अपनी चाल चलनी शुरू की, कहने लगी कि
कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन इतना बता दूं कि वो तुमसे भी इतना प्यार नहीं करता जितना तुम सोच रही हो, वरना तो मेरी ये बात लिख कर रख लो। नेक्स्ट सीन में हमें यिमो को दिखाया गया जो कि विवी के बारे में ही सोच रहा था जब उसने पहली नजर विवी को देखा था। तभी उसे एक एजेंट की कॉल आई जो बता रहा था कि मैंने आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट्स मिस विवी तक पहुंचा दिए, और वो बोला कि विवी को कभी भी ये पता लगने मत देना कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मैंने निकाल कर दी। इधर फेंगियान अपना बैग लेकर घर से तो ये बहाना करके आया था कि वो आउट सिटी एक मीटिंग करने के लिए जा रहा है, पर असल में वो मैग्ना से मिलने के लिए आया था। विवी भी उस पर नजर रखने के लिए उसकी पिक्चर्स लेती है ताकि वो बाद में इसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सके। सारी रात वो मैग्ना के साथ गुजारता है। बताया कि आजकल विवी कुछ अजीब बिहेव कर रही है, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं डाइवोर्स के लिए कोई ना कोई बहाना निकाल लूंगा। मैग्ना को भी उससे कुछ प्यार व्यार तो नहीं, लेकिन उसकी दौलत हासिल करने के लिए और विवी से उसका सब कुछ छीनने के लिए उसको भी ये सब कुछ करना पड़ रहा था। अगली सुबह फेंगियान घर आता है। विवी को सरप्राइज दिया। बताया कि जी तुम्हारे नए कपड़े ले गई थी ना, मैंने तुम्हारे लिए न्यू एडिशन की ड्रेसेस ऑनलाइन ही ऑर्डर करवा ली। असल में वो ये बात जानना चाहता था कि विवी तो कल डॉक्टर के पास गई थी, कहीं ऐसा ही ना हो कि वो प्रेग्नेंट हो गई हो और मैं पहले ही उसे डाइवोर्स की खबर सुना दूं। लेकिन रिपोर्ट देखने के बाद उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो विवी के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कहने लगा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ मेडिसिन का यूज करूंगा। आखिर मुझे भी तो औलाद चाहिए, जब मेरी वाइफ इतनी एफर्ट कर रही है तो फिर मैं क्यों नहीं। पर विवी वो कड़वी वाली मेडिसिन सिर्फ उसे ही पिला देती है क्योंकि इससे अब इस मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि डैड ने कंपनी का 3% शेयर मैग्ना के नाम कर दिया है। वैसे तो ये विवी का हक बनता था, लेकिन वो फैमिली मैटर से दूर रहती है, इसलिए डैड ने मैग्ना के नाम कर दिया। ये वाली सारी की सारी चालाकी स्टेप मॉम की ही थी, क्योंकि वो चाहती है कि मैग्ना को विवी का भी सारा हिस्सा मिल जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ सुबह ही सुबह फेंगियान को कंपनी असिस्टेंट कियारा की कॉल आई, जिसने इसे बुरी खबर सुना दी। और वो बुरी खबर ये है कि हमारी कंपनी के न्यू प्रोडक्ट से काफी लोगों को स्किन एलर्जी हो गई है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी पर केस फाइल किया गया। फेंगियान ने उसे रॉयल कंपनी की सीईओ के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए बताया, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हुआ।